पाकिस्तान को चाइना J10C यानी J35 दे रहा है हाफ प्राइस पे। तो इंडियन जो जर्नलिस्ट है वो किस तरह रो रहे, पहले आप ये वीडियो देखो। आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। भारत ने, मोदी जी ने एक डेलीगेशन सारे सदस्यों का करके दुनिया भर में रवाना कर दिया और बताने की कोशिश की जा रही है साहब कि देखिए पाकिस्तान के साथ जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें पाकिस्तान के ये नापाक इरादे थे और हमने इस प्रकार से जवाब दिया। ये बात अलग है कि अभी तक ट्रंप की उस बात का जवाब नहीं दिया गया है जिसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि साहब मैंने सीज फायर कराया। अब जब डेलीगेशन अमेरिका जाएगा शशि थरूर का और लोग ये कहेंगे कि साहब वो तो हमने करा दिया था, आपका मामला हल, आप कैसे आए? कोई जवाब नहीं होगा और मोदी जी साइलेंट है। ये बात मैंने आपको एक एपिसोड में पूरी डिटेल में बताई, आप देखिएगा जरूर। दूसरी खबर मैं आपको दरअसल दोस्तों ये देना चाहता हूं कि चीन से पाकिस्तान ने 30 विमान ऐसे खरीदने का मुआहदा किया जो इस बार लड़ाई में बताए जा रहे हैं JC-10, उसकी बड़ी उन्नत और 5 जनरेशन के वो विमान है जिनको J-35 कहा जा रहा है। अब बात यह है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान तो तमाम उन चीजों पर नजर रख रहा है कि कहां चूक हुई है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपने बेड़े में शामिल किया जाए। फकीरी होने के बाद, भुखमरी होने के बाद, गरीबी होने के बाद, वो और इसकी मां चौधरी के बाद चीन से 50% लेकर के रिबेट उसके अंदर खरीदने जा रहा है और चीन बराबर बिना लड़े किस प्रकार से शिकंजा कस रहा है भारत के इर्द गिर्द, इस बात को भी कोई बताएगा या नहीं? या अगर कोई बताएगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा। अपना दिफा करना, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना एक भारतीय का काम है या नहीं? जब आप 2 वक्त की रोटी के लिए 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगे हुए हैं तो एक तरफ ये बोल रहा है कि हम गरीब है, जिसमें हंगर इंडेक्स में ये हमसे बहुत ऊपर है। 50 जो लाख लोग हैं उनके पास टॉयलेट नहीं है। 85 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जी रहे हैं, जिसमें ये हमें गरीब बोल रहा है। ये एक नया सीढ़ी लौड़ा आया मार्केट में। देश के पत्रकारों की जरूरत बनती है कि वो देश के अंदर और बाहर जो भी चल रहा है वो आपके सामने रख दिया जाए ताकि आप उसका अंदाजा लगा पाए कि ये मोदी जी जुमले दे रहे हैं या कुछ हकीकत भी है। दोस्तों बात ये है, राफेल के बारे में तो मैं कुछ शब्द कहूंगा नहीं क्योंकि हमारी सेना ने नहीं कहा है, लेकिन बात यह है कि पूरी दुनिया में इंडोनेशिया ने अभी राफेल का सौदा खत्म करके चीन के घर पहुंच गया वो कि साहब मुझे J-35 या J-10 दे दीजिए। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो ये सौदा कर रहा है, इसके बारे में एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने जो लिखा वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं दोस्तों। और फिर मैं बताना ये भी चाहता हूं कि खाली यही बात नहीं है, चीन ने बांग्लादेश को किस प्रकार से अपने शिकंजे में लेकर के यूनुस के जरिए ये बात कहलवाई है कि साहब मैं चिकन नेक पर बिल्कुल पूरी तरह से काबिज हूँ, वेव बंगाल का अकेला बादशाह मैं हूँ। वो चारों तरफ से हमें घेर रहा है। तो चीन का ये घेरा भी आपको नजर आ रहा है या नहीं? हालांकि आपको तो, मैं तो सरकार से कह रहा हूँ, पहलगाम के वो आतंकवादी भी नजर नहीं आए अभी तक, नहीं पकड़ पाए आप। जम्मू पुलिस से जांच लेकर के NIA ने जो जांच ली थी तो अंदाजा ये था कि 2-4 दिन में खोल दिया जाएगा, अभी तक तो पकड़े नहीं गए। अगर पकड़ लेते तो जो हमारा डेलीगेशन आपने रवाना किया दरोगा बना करके, उसके अंदर कौन कौन से सांसद और क्या क्या उनके अंदर सभ्यता सलाहियत है वो तो आप जानते हैं। शशि थरूर को छोड़कर मुझे लगता नहीं कोई और बंदा ऐसा उसमें कैपेबल हो। खैर वो एक अलग चीज है। मैं आपको दोस्तों कुछ और दिखाना चाहता हूँ। एक पत्रकार वो किधर है? योगी आदित्यनाथ हो, गाय का मूत पीने वाला, उसको भी डेलीगेशन बना के भेजो ताकि जब गू खाओगे तुम बाहर से तो वो भी लगे हाथों खा लेगा। वो तो है भी शौकीन, तो उसको भी भेजना चाहिए था। वैसे ये सोचने की बात है। उन्होंने लिखा, ये परवीन शाह ने है, इन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक बहुत बड़ा लेख लिखा है हमारी सुरक्षा को लेकर। वहीं से मेरे दिमाग में आया कि मैं आपके सामने अपने शब्दों में ये बात रख दूं। उन्होंने लिखा है दोस्तों, एक
एक वीडियो में खास बात कही है परवीन शाह ने कि ऑपरेशन सिंदूर को मोदी सत्ता ने पॉज किया है, इसे दोबारा खोलेगा अब पाकिस्तान। कैसे खोलेगा? उन्होंने कहा कि ये काम वो पिछले 6 से 8 महीने से करके, आने वाले 6 और 8 महीने में करके दिखाएगा। उसे इतना वक्त भारत, खास करके भारतीय वायुसेना से मुकाबला करने में लगेगा और मोहलत मोदी सत्ता ने दी है। कैसे दे दी? आज पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण ने बिजनेस स्टैंडर्ड में एक लेख लिख के जरिए कमोबेश यही बात दोहराई है, वो भी दिखाऊंगा आपको। पाकिस्तान की फौज ऑपरेशन सिंदूर के नुकसान और कमियों का आकलन करने में जुटी है और हमारे यहाँ तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं कि क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ। चीन इन कमियों को दूर करने वाला है। अगस्त तक वो पाकिस्तान को 40 J-35 दे सकता है, यानी एक पूरा स्क्वाड्राइन, एक पूरा का पूरा दस्ता, साथ में मिसाइलें और माइक्रोवेव भी। चीनी सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तो है ही। चीन ने अपनी सैटेलाइट से ही मदद की है इस समय पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जिस अवैध दीवार का पाकिस्तान ने जिक्र किया था, उसका बनना अभी बाकी है। उधर इंडोनेशिया ने 42 राफेल की डील रद्द कर दी है। बावजूद इसके मोदी सत्ता गोदी चैनलों और हिंदू अखबारों के जरिए महिमा मंडन करने में जुटी है। अब की बार जंग हुई तो शायद तालिबान भी हमारे साथ ना हो, लेकिन अदानी और अंबानी मोदी सत्ता को अमेरिका से हाथ झटकने नहीं देंगे। धंधा देश से बड़ा है, ये बात रूस और चीन दोनों जानते हैं। भारत की किस्मत में तबाही लिखी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पत्रकार। और ये तबाही भी हमारे हाथों लिखी है गज़वा हिंद में। तो गाय के मूत पीने वालों, 33 करोड़ पत्थर मूर्तियों की पूजा करने वालों, तुम्हारा एंड अब करीब है। अब इन्होंने 3 चीजें शो की हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल में। ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ, श्याम शरण ने जो लिखा है, रिशेपिंग द पोस्ट वॉर वर्ल्ड ऑर्डर रिशेप कर रहा है। अमेरिका का जो ऑर्डर था ना, वो पीछे जाकर के चीन अपनी चीजें लेकर आ रहा है। दूसरे पेज में लिखते हैं ये कि राफेल फाइनेंस आर हैज पास्ड। राफेल का जो एक अच्छा फाइनेंस इरा था वो खत्म हो गया है। इंडोनेशिया सस्पेंड परचेज ऑफ फ्रेंच ऑफ फाइटर। ये भी तो पता है, इसका दौर खत्म करने वाला पाकिस्तान है। इधर भी तो अपने बाप को थोड़ा क्रेडिट दे। पाकिस्तान की तारीफ नहीं निकलती गाय के मूत पीने वालों से। फाइटर जेट्स, वो फ्रेंच के जो फाइटर जेट जो हम लेकर आए हैं, हमारा सौदा हुआ है, उसको मना कर रहा है। आगे लिखता है अखबार, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। इसके अंदर पूरी बात लिखी है दोस्तों कि एक तरफ जहां रशिया बिकम मोर, चाइना और रशिया एक साथ हो रहे हैं और इंडिया के जो इंटरेस्ट है उसको सेंसिटिव बना रहे हैं। इसके अंदर पूरी बात ये लिखी है, मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि चीन हमें चौतरफा घेर रहा है। चीन पाकिस्तान का विदेश मंत्री और अफगानिस्तान का विदेश मंत्री, उनका भी कॉन्फ्लिक्ट खत्म करा के चीन में बात चल रही है। चीन का विदेश मंत्री की फोटो देखी उन दोनों के साथ मैंने, वो मुत्तकी करके वहां का बंदा है अफगानिस्तान का। आप जानते हैं कि वो पाकिस्तान का सी पैक पे किस प्रकार से मदद कर रहा है। बिना लड़े उसने पाकिस्तान को कितने हथियार दिए हैं। और आप क्या कर रहे हैं? रथ यात्रा निकाल रहे हैं, चलो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। बिना आतंकवादी पकड़े दुनिया में अपने डेलीगेशन रवाना कर दिए। बीकानेर के अंदर जो है ना, वही खोखले दावे, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ये वाली बातें चल रही हैं। आप ये तो बता दीजिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सेना के स्पोक्स पर्सन आए, उनसे सवाल किया गया कि साहब ये बताइए राफेल गिराया क्या? उन्होंने इस बात को ना हाँ कहा ना कहा। दुनिया ने इस बात को मुद्दा बना लिया है। और ना का मतलब हाँ होता है। अब चाहे प्यार हो चाहे जंग हो, हमें अपनी सेना की हर बात के साथ खड़े हैं। लेकिन आप ये बताइए, जब इस तरह के शक जाहिर हो रहे हैं और पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर इस तरह के हथियार ले रहा है, आप क्या ले रहे हैं? हमारा तेजस, कल संजय सिंह आए थे, मैंने उनसे सवाल किया कि साहब इस तरह से चल रहा है, राफेल गिरा नहीं गिरा इस बारे में नहीं पूछ रहे हम, लेकिन ये तेजस भी काम नहीं कर पा रहा, इंजन अभी तक अमेरिका से आए नहीं है। कह रहे सेना का मामला मैं बोलूंगा नहीं। इतने तो डरपोक हो गए हमारे नेता, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर जरा सा सवाल कर दिया तो गोदी मीडिया और मोदी सरकार उनको देशद्रोही बना देगी। उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन ये बुजदिली किस बात की है? और ये इनडायरेक्टली लंड भक्तों को कह रहा है। तो देख लो लंड भक्तों, हर बंदा ये तुम्हारा ही अपना, ये जर्नलिस्ट ये तुम्हारे कपड़े फाड़ रहा है। आप खुल करके क्यों नहीं बोल सकते? सेना का श्रेय लेने के लिए जब तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है तो आप बता क्यों नहीं सकते कि हमारे यहाँ
क्या कमी और क्या नहीं है बताइए। इससे दुश्मन देश को पता चल जाएगा, सबको सब मालूम होता है। ये पाकिस्तान जो खरीद रहा है किसी कमजोरी की वजह से तो खरीद रहा है ना, उसको हाँ, पाकिस्तान को विटामिन सी की कमी है, जो अभी पाकिस्तान ने इंडिया की सी में मारा है, अभी उससे कम मिले। अभी 8 महीने बाद जब ये कह रहा अटैक करेंगे तो फिर पूरी विटामिन सी की कमी पाकिस्तान विटामिन एल डाल के अपनी कमी पूरी करेगा। इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है। दे क्या भारत की सेना का शौर्य उसे नजर आया, उसने और खरीदने शुरू कर दिए। और यहाँ पर एक मेरा चीन जो ये लपेटे में ले रहा ना श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ईरान, दोस्तों ये बड़ी चिंता का विषय है। अमेरिका कहते चले जाएंगे। वो कल कह रहा था ट्रम्प पाकिस्तान को बड़ा विजनरी देश बता रहा है, बड़ा लीजेंड देश बता रहा है। ये आलम है, ये अमेरिका खड़ा नहीं होगा आकर। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपने वीडियो में देखा कि वो बोल रहा है कि पाकिस्तान और ये बांग्लादेश और नेपाल इनका नेक्सस बना के इंडिया को चारों तरफ से घेर रहा है, और ये चाइना जो है, रशिया भी चाइना के साथ मिल गया, फला तो ढिमकाना। ये सारे रंडी रोने पिछले 5-6 साल से इनके साथ हो रहे थे। इन्होंने अपनी कौम को गाय का मूत पीने पे लगाए रखा। अब जैसे पाकिस्तान ने इनकी आंख में मारा है अपना खींच के, तो फिर इनको आंखें खुली है कि ये क्या हुआ, तो ये हुआ है। तो बहरहाल इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राव।